So there is the question number 3, the last question of the exercise. In fact, the last question of your chapter. The following real numbers have decimal expansion as given below. 3 क्वेश्चन दिए गए हैं, हर एक के डेसिमल एक्सपांशन के साथ में दिया गया है. In each case, decide whether they are rational or not. If they are rational and of form P upon Q, what can you say about the prime factor of Q? अब देखो क्या क्वेश्चन कहना चाह रहे हैं. सबसे पहले तो आपको डिसाइड करना है कि वो जो नंबर्स दिए गए हैं वो रैशनल है या इरैशनल है. ठीक है, तो हमें ये अच्छे से समझना होगा. बहुत अच्छे से हमें जब भी रैशनल का नाम सुनने तो याद रखना है कि उसका डेसिमल एक्सपांशन या तो टर्मिनेटिंग है या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है. वहीं पे जब इरैशनल नंबर की बात हम करते हैं तो उसका डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग है. अगर देखो इन वर्ड्स को ग्रैस्प करने में दिक्कत आती है ना, तो इसे अपने इजी लैंग्वेज में उसे बना लिया करो तो ज़्यादा आसानी हो जाती है. वैसे इरैशनल नंबर है, इरैशनल नंबर का डेसिमल एक्सपांशन रुकता नहीं और बस अनशन कुछ भी चलता रहता है. अगर ऐसा नहीं है, इस तरह के अगर केस नहीं है तो मतलब वो रैशनल नंबर है. ठीक है, तो चलो पहला वाला क्वेश्चन देख लेते हैं. यहाँ दिया है 43.123456789. इसके आगे कुछ भी नहीं दिया है, मतलब कि कोई डॉट 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 नहीं है. अगर डॉट 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 होता तो हम कहते हैं कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है, लेकिन ये टर्मिनेटिंग है. दिख रहा है, अगर डॉट डॉट होता तो हम कहते हैं नॉन टर्मिनेटिंग है. अगर ये टर्मिनेटिंग है इसका मतलब ये रैशनल नंबर है. ठीक है, तो जब ये रैशनल नंबर है, अब हम इसे किस तरह से लिखेंगे. सिंस 43 और डायरेक्टली लिखते हैं, इट हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. ओके, सबसे पहले तो आपको बस ये बताना था कि ये इसका डेसिमल एक्सपांशन को देखते हुए कि ये किस तरह का है. अब ये इट हैज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन. अगर इसका डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग है तो ये किस तरह का नंबर होगा, रैशनल या फिर इरैशनल. ऑफ कोर्स रैशनल. तो लिखेंगे देयरफॉर 43.123456789 इज अ रैशनल नंबर. अब क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ. अब ये कह रहा है कि अगर ये रैशनल नंबर है तो आप इसको P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, क्योंकि रैशनल नंबर है मतलब P अपॉन Q के फॉर्म में होगा. और अगर वो P अपॉन Q के फॉर्म में हो, P अपॉन Q के फॉर्म में हो तो Q के प्राइम फैक्टर्स के बारे में आपकी क्या विचारधारा है. तो देखो बहुत इजी है, कुछ नहीं करना है हमें. क्या करेंगे, जस्ट सी इट वेरी केयरफुली. ये देखो 43. ठीक है, अब मैं क्या कर रही हूँ, 43 पॉइंट पहले लिख लेते हैं. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. इसको हम देखो इस तरह से लिख सकते हैं. डेसिमल हटा देते हैं पहले. तो डेसिमल हम क्या कर रहे हैं, हटा रहे हैं. तो यानी कि कितने डिजिट्स रह जाएंगे डेसिमल के बाद में, 1 2 3 4 5 6 7 8 9. 9 डिजिट्स. ठीक है ना, ध्यान से देखना. ये हम लिखेंगे 4 3. डेसिमल हटा दो तो क्या हो जाएगा, और डेसिमल हट गया. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. डेसिमल हटा दिया. डेसिमल के बाद में कितने डिजिट थे, 9 डिजिट्स. तो क्या करेंगे, 1 लगाओ, 9 0 लगा दो. कितने हो गए, 3 3 6 एंड ये 3 9. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. डेसिमल के बाद में 9 डिजिट्स थे, 9 जीरोस लगा दिए. ठीक है, अब देखो क्या हम इसे कुछ इस तरह से लिख सकते हैं. 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय 10 रेज टू पावर 9. लिखा जा सकता है. 10 की पावर 9 होगी तभी तो 9 जीरोस आएंगे. लिखा जा सकता है. अब इसको प्राइम फैक्टर्स कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 4 3 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डिवाइडेड बाय 2 इंटू 5 रेज टू पावर 9. हमें पूछा गया, ये देखो P अपॉन Q के फॉर्म में लिख दिया है.
हालांकि आप ये स्टेप्स देखा जाए तो आप शॉर्ट में भी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पी बस इतना कहा कि पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है, ऑफ कोर्स पी अपॉन क्यू के फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो पी अपॉन क्यू के फॉर्मेट में लिखा जा सकता है, तो ये क्या हो जाएगा, क्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, देयरफॉर क्यू विल बी इक्वल्स टू 2 × 5⁹ या फिर आप इसे ऐसा भी लिख सकते हैं 2⁹ एंड 5⁹ ठीक है। ये जो दो स्टेप्स है ना, ये मैंने यहाँ पे सॉल्व किए ताकि आपको मैं समझा सकूं कि क्या हुआ है। अगर ये नहीं करने हो ना तो आप देखो सिंपली, ये तो पता है कि ये 10 की पावर कुछ तो बनेगी, 10 की कुछ तो पावर बनेगी है ना, तभी तो 10 की पावर आई है। और अगर ये 10 की पावर कुछ बनती है तो 10 के प्राइम फैक्टर्स क्या हो जाते हैं, 2 × 5। मतलब इस एक 10 को हमने 2 × 5 ले लिया और कितनी पावर थी 9, तो वो ऊपर लिख दी। तो आप इस स्टेप से डायरेक्टली इस स्टेप पर आ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बट अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। आपको पूछा गया था कि अगर ये रैशनल, पहले तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन बताओ, टर्मिनेटिंग है तो रैशनल नंबर है, और अगर रैशनल नंबर है तो उसका जो क्यू है वो किस फॉर्म में होगा। क्यू, इसको आगे एक डिनोमिनेटर भी मेंशन कर देना, क्यू इज डिनोमिनेटर, ठीक है। ये डिनोमिनेटर लिखना एंड दिस इज योर आंसर। लेट्स सी द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस आल्सो क्विकली। अब ये रहा सेकंड पार्ट, 0.120120012000120000 एंड सो ऑन। इस डॉट डॉट से तो ये तो समझ में आ गया कि नॉन टर्मिनेटिंग है। अब नॉन टर्मिनेटिंग है पर क्या ये रिपीटिंग है, तो चेक करो। देखो 1 2 0 ओके फाइन, फिर 1 2 0 ओके फाइन, इसके बाद में जैसे 1 2 0 हुआ, फिर 1 2 0 हुआ, अगर इसके बाद में वापस से 1 2 0 अगर आ जाते ना, तब तो हम कहते कि रिपीटिंग है। पर ये रिपीटिंग नहीं है, यहाँ पे 0 एक्स्ट्रा आ गया, ठीक है। तो ये यहीं पे ये रिपीट जो है ना वो खत्म हो गया, रिपीटेशन खत्म हो गई। यहाँ पर आया 1 2 0 1 2 0 ओके, इसे फिर से 1 2 0 आना चाहिए था। अगर ये 1 2 0 फिर से आता तब हम कहते हैं कि ये रिपीटिंग है, पर ये रिपीटिंग नहीं है। यानी कि डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। तो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग क्या हो जाते हैं, इरैशनल नंबर। तो बस आपको लिखना है सिंस, let me use the different marker because ink is about to finish. Since the decimal expansion is non-terminating and non-repeating, hence given number is irrational number। ये क्या हो जाएगा, इरैशनल नंबर। तो इरैशनल नंबर हो गया तो बात वहीं पे ही खत्म हो गई, बस क्वेश्चन ही खत्म हो गया उधर पे। अगर रैशनल होता तब उसके डिनोमिनेटर के बारे में हम बात करते हैं। तो चलो फटाफट लास्ट वाला क्वेश्चन भी देख लेते हैं। लेट मी राइट द क्वेश्चन नाउ। यह क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 इज 43.123456789 और उसके ऊपर लगा दिया है बार। इस बार की लगाने का मतलब क्या है कि ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ से फिर से रिपीट होंगे, फिर उसके बाद में यहाँ पे फिर रिपीट होंगे और ये रिपीटेशन चलते जाएगी। मतलब इसका डेसिमल एक्सपांशन क्या है, नॉन रिपीटिंग और साथ में नॉन टर्मिनेटिंग और साथ में रिपीटिंग, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लिख लेते हैं यहाँ पर डेसिमल एक्सपांशन इज नॉन टर्मिनेटिंग तो है एंड रिपीटिंग है, लेकिन क्या है, रिपीटिंग भी है। अगर नॉन रिपीटिंग होता तो इरैशनल हो जाता, लेकिन अगर रिपीटिंग है तो क्या हो जाएगा, वो रैशनल। हेंस गिवन नंबर इज रैशनल नंबर। अब यहाँ पे बात आती है कि इसके डिनोमिनेटर्स के बारे में आपका क्या ख्याल है। हालांकि जो फर्स्ट वाला क्वेश्चन था ना, उसमें भी अगर इतना सोल्यूशन नहीं देते तब भी
कोई प्रॉब्लम नहीं आती, बट आई जस्ट वांट टू मेक यू श्योर कि वो किस तरह से आया था। देखो, अगर टर्मिनेटिंग होगा तो हमने पढ़ा था ये फर्स्ट वाले क्वेश्चन में कि अगर टर्मिनेटिंग होगा तो 2 की पावर m और 5 की पावर n होगी। अगर टर्मिनेटिंग है डेसिमल एक्सपांशन तो इस फॉर्म में होगा। अब अगर हम कह रहे हैं कि वो नॉन टर्मिनेटिंग है, मतलब वो इस फॉर्म में नहीं होगा, तो हम सिंपली बस क्या लिखेंगे, हेंस देयरफॉर डिनोमिनेटर ऑफ 43.123456789 onto the bar is not in the form of 2 raised to power n into 5 raised to power n। बस सिर्फ आपको डिनोमिनेटर्स के बारे में ही बताना था कि वो किस फॉर्म में है, 2 की पावर m 5 की पावर n में होंगे या नहीं होंगे। अगर डेसिमल एक्सपांशन टर्मिनेटिंग होता है, जो कि फर्स्ट क्वेश्चन में था, तो वो इस फॉर्म में है। अगर नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग है, मतलब टर्मिनेटिंग जो डेसिमल एक्सपांशन है नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग हो रहा है, तो उस केस में डिनोमिनेटर इस फॉर्म में नहीं होंगे। हाँ, और अगर डेसिमल एक्सपांशन नॉन टर्मिनेटिंग भी है, नॉन रिपीटिंग है, सिंपल वो इरैशनल नंबर हो जाएंगे। So that was the last question, and over here we have completed our chapter as well as the exercise.